आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 8 क्लास 10 त्रिकोणमिति का परिचय, जो आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा को निम्नलिखित के रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित के रूप में बदला जा सकता है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद में लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। उसके बाद में क्या क्या दिया है? अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो यहां लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, तो कॉस में जो अल्फा है, जो 0 है, वो किसका मान है? ठीक है, ये कॉस 90 का मान है। किसका मान है? यहां लिख देता हूं आपको अच्छी से समझने के लिए। कॉस 90 का मान कितना है? 0। कॉस 90 का मान कितना है? 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जब कॉस 90 का मान 0 हो गया तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया? जब 0 किसका मान है? कॉस 90 का मान 0 है, तो कॉस 90। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे साइड में, तो अल्फा बराबर ले लेंगे, अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस, इधर लाएंगे बीटा को, तो बीटा को लाएंगे तो माइनस का बीटा हो जाएगा। इतना आ गया आपके लिए। ठीक है, इतना हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, ये किसका किसका आ गया दोस्तों? ये आपका ये आ गया, ये वाला। अब कौन सा रह गया? ये वाला साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहां लिख लेंगे, यहां क्या लिख लेंगे? साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है दोस्तों, तो साइन ये वाला रह गया है, ये तो कर दिया हमने, ये रह गया साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, बराबर। ठीक है, तो यहां लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो साइन का साइन लिखेंगे। ठीक है, अल्फा की जगह कितना दिया है? अल्फा की जगह 90 डिग्री माइनस बीटा दिया है, तो 90 डिग्री माइनस बीटा दिया है, तो बीटा माइनस बीटा, सॉरी कर दी, सॉरी। ठीक है, ये बीटा आपका 90 डिग्री माइनस बीटा, जैसे साइन का साइन लिख दिया हमने। अल्फा, अल्फा की जगह कितना है? 90 डिग्री माइनस बीटा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस बीटा, माइनस बीटा। ठीक है, दोबारा समझ सकते हैं। साइन का तो साइन हो गया, साइन की जगह साइन लिख दिया मैंने। अल्फा की जगह, अल्फा है ये, तो अल्फा की जगह कितना था? अल्फा की जगह 90 डिग्री माइनस बीटा, तो 90 डिग्री माइनस बीटा लिख दिया ये। ठीक है, अब ये माइनस बीटा बचा था, तो माइनस बीटा ये लिख दिया। तो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? साइन का ये साइन रहेगा। ठीक है, अभी तो 90 डिग्री माइनस बीटा और माइनस बीटा कितना हो गया? 2 बीटा हो गया दोस्तों। आपको मालूम होगा, जब साइन का, जैसे हम जब करते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा होता है दोस्तों। तो इसी तरह कर देंगे, इसके बराबर रखकर, जैसे साइन का कितना हो जाएगा? कॉस हो जाएगा, कॉस कॉस कितना हो जाएगा? 2 बीटा, 2 बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉस 2 बीटा। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। कोई बात नहीं है, मैं जितने सवाल बताऊंगा आपको वो ऐसे बताऊंगा जैसे कि आपके बिल्कुल अच्छी तरह के दिमाग में सट जाए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या? हल, हल लिखेंगे, तो हल में क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 29 डिग्री, ठीक है, प्लस, जब हमारा 29 डिग्री है तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर उसी सूत्र से चलेंगे। कौन से से? उस सूत्र से चलेंगे, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस सूत्र से चलेंगे हम दोस्तों। ठीक है, इस सूत्र से चलेंगे, तो इस सूत्र को जैसे आजमाएंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री है, 29 डिग्री है आपका, प्लस ऐसा करेंगे, इतना रखेंगे, इस संख्या को रख देते हैं हम, तो इस संख्या को रखेंगे कि 61
हमारा घटाने पर 61 आ जाए तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा हमारा 29 डिग्री। तो 29 डिग्री लगाएंगे हम जब भी तो 61 आएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर, ठीक है। और 61 हमें 61 आना चाहिए घटा करके, तो ऐसी संख्या हो जिसमें 61 आना चाहिए घटा करके 90 में से, ठीक है। तो इस सूत्र से चलते हैं, इस सूत्र बता दिया मैंने। तो 90 डिग्री माइनस 29 को घटाएंगे तो 61 बचेगा, ठीक है। तो 29 डिग्री हो गया। इसके बाद साइन स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर कितना हो गया, 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 29 डिग्री। भाई साइन स्क्वायर, साइन का ये जब मैंने बताया था, ये बताया साइन की जगह कॉस हो गया करके, ऐसे ही साइन का ये कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस 29, साइन साइन 29 डिग्री हो गया और कॉस कितना हो गया, 29 डिग्री, ठीक है, बराबर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसके बराबर कितना आ सकता है, कॉस साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 29 डिग्री बराबर कितना आ सकता है, तो कितना आएगा आंसर, 1। तो दोस्तों आंसर यही होगा आपका, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, साइन 75 डिग्री बट्टे कॉस 15 डिग्री। इसको हल करके लिखेंगे, हल करके लिख देंगे इसको। साइन 75 डिग्री बट्टे कॉस 15 डिग्री है, तो इतना कौन सी संख्या, हम जो है नीचे की, जो नीचे है उस संख्या को उस सूत्र में से घटा देते हैं। मैंने आपको 3 बार सूत्र 2 बार बता दिया दोनों क्वेश्चनों में, तीसरा बार सुन सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। इस सूत्र की बदले चलते हैं। तो जैसे साइन आ गया, साइन, ठीक है, तो यहां साइन है हमारा, तो साइन लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना दिया है, 15। इतना घटाएं, नीचे वाली संख्या घटेगी जब भी तो हम, जैसे हमारे 75 घटेगा, ऊपर वाला संख्या घटेगी जब भी तो 15 बचेगा, तो 75 घटाएंगे, ठीक है। 75 घटा करके 90 में से 75 घटाएंगे जब भी तो 15 बचेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 75 घटा दिया हमने, 75 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा, कॉस 15 डिग्री, ठीक है। तो साइन कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा हमारा, साइन हो जाएगा, ये कॉस का जो साइन है, तो साइन कितना हो जाएगा हमारा ये दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, ये कितना था, कॉस हमारा, और ये क्या था, साइन। इस सूत्र में बताया था साइन का क्या हो जाता है, कॉस। तो साइन था तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस। तो कॉस कितना हो जाएगा, 90 माइनस 75 गए तो 90 में से तो कितना बचा, 15। तो 15 डिग्री बट्टे कॉस 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 कॉस को जब कॉस 15 का भाग कॉस 15 में दिया जाएगा तो कितना आएगा आंसर दोस्तों, 1। तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 1, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आप चौथे सवाल पर। तो दोस्तों चौथा सवाल है आपका, किसी त्रिभुज एबीसी में साइन बी प्लस सी का मान होगा, तो बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो जैसे ए बी सी दिया है इसने, ए बी सी, तो ए बी सी एक हम मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, इसे यहाँ लिख दो, ठीक है, ये बना दिया हमने। तो ए बी सी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ए बी सी हो गया। तो हल करके यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हल करके दोस्तों, हल करके लिखेंगे यहाँ पर, देखो ए टिल्डा ए बी सी में और ए बी सी में, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखे कर, यहाँ कैसे करेंगे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है इसका मान, 180 डिग्री, 180 डिग्री। यहां तक आ गया समझ में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इसके बाद में 180 डिग्री हो गया तो इसमें से
जब किसका मान 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 किसका मांगा है, साइन बी प्लस सी का, तो यहाँ पे लगा बी प्लस सी, यहाँ से निकाल लेंगे बी प्लस सी। बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस ए, तो 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। तो दोस्तों आंसर कौन सा मांगा हमसे इसने, साइन बी प्लस सी का मान। तो यहाँ साइन बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी प्लस सी का मान कितना है, बराबर 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, साइन साइन है तो कितना हो जाएगा, साइन ए। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, साइन ए हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन दिया आपका 5वां कि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री। यहाँ जो है 3a एक न्यून कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। एक न्यून कोण है और ए का मान आपके लिए ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, तो ए का मान ज्ञात करेंगे। जैसे दिया है, जैसे हल लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री, 26 डिग्री दिया है। तो यहां पर आगे चलते हैं। जैसे साइन 3a, ठीक है, तो हमने एक सूत्र बताया था, ये सूत्र पूरे अभ्यास में काम करता है। कौन सा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा, यहां कॉस होता तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो इसकी जगह पे इसको लिख देंगे। जैसे साइन है तो साइन साइन 90 डिग्री लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 3a लिख देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, साइन की साइन और 90 डिग्री माइनस 3a लिख देंगे बराबर, ये कितना हो गया, ये आपका ये तो है ही आपका, मैंने बताया था। जैसे कॉस ए माइनस 26 डिग्री है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस 90 डिग्री माइनस कितना हो गया, 3a बराबर, ये कितना, ए माइनस 26 डिग्री, ए माइनस 26 डिग्री हो गया। अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और आराम से अच्छी तरह से समझेंगे बिल्कुल। तो आपका दोस्तों 90 डिग्री, ये मैंने 90 डिग्री माइनस 3a ले लिया था, बराबर ले लिया था। उसके बाद हम कॉस को लेते ही देखिए। ठीक है, तो a माइनस 26 डिग्री, तो a माइनस 26 डिग्री, ठीक है, बराबर, तो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। जब 90 डिग्री है तो उधर से 26 डिग्री लाएंगे, तो माइनस के 26 डिग्री है तो यहाँ प्लस 26 डिग्री हो जाएगा बराबर। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब ये ए है तो ए लिखेंगे, ए लिखेंगे, और उधर से माइनस 3a लाएंगे तो इधर कितने हो जाएंगे, प्लस के 3a। जब माइनस के 3a इधर लाएंगे, इधर साइड में, तो कितने, प्लस के 3a हो जाएंगे। तो 90 डिग्री और 26 डिग्री कितना हो गया, आपको हो गया 116 डिग्री। ठीक है, 116 डिग्री बराबर, तो a और 3a कितना हो गया, 4a बराबर। ठीक है, यार तो a को निकाल लेंगे, तो a को निकाल लेंगे तो 116 बट्टा में पहुंच जाएगा ऊपर, और 4 नीचे हो जाएगा। तो 4 का भाग देंगे 116 में, तो कितना बार जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8 और 4 नीम 36, 29 डिग्री हो गया। तो a बराबर कितना हो गया, 29 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आंसर आया आपका 29 डिग्री, a बराबर 29 डिग्री। और इसने मान कितना मांगा, किसका मांगा था, a का मान, तो a का मान कितना आ गया, 29 डिग्री। तो आप चलते हैं 6वें सवाल पर। दोस्तों देखते हैं आज 6ठे सवाल को, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको कैसे लेंगे, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन, उसी सूत्र में लगा देंगे 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। मतलब कौन सी ऐसी संख्या में से ऐसी संख्या घटाएं जिसमें से, जैसे कितना है ये 42, कितना है ये 48। ठीक है, तो इसमें
कॉस 48 डिग्री ले लिया हमने, माइनस साइन 90 डिग्री माइनस, तो हम जब 42 घटाएंगे इसमें से, जब तो हमारा 48 बचेगा। जब 90 डिग्री में से 42 घटाएंगे, जब तो हमारा कितना बचेगा, 48। तो हमें हमें ऐसी संख्या घटानी होती है जिसमें से ये संख्या हमारी यहाँ आ जाए, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे कॉस कितना है 48 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन का कितना हो जाएगा, मैंने बताया था साइन का हो जाएगा कॉस, कितना हो जाएगा 48। 90 डिग्री में से 42 डिग्री गया तो कितना 48 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 48 डिग्री में माइनस कॉस 48 जी, कॉस 48 डिग्री में से कॉस 48 डिग्री कट गया, तो आंसर कितना हो गया 0 दोस्तों। तो ये आपका आंसर यही है दोस्तों। तो बहुत अच्छा समझ आया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7वें पर चलते दोस्तों 7वें सवाल पर। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हल, बताया था मैंने। तो यहाँ लिख देंगे tan a बराबर cot b, ठीक है। तो इसको किसके बराबर करना है, जैसे सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने बताया था सूत्र, अभी समझाया था मैंने, तो उसी सूत्र से चलते हैं। इसमें कोई भी सूत्र नहीं है। जैसे जैसे मान लो tan है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा cot थीटा, ठीक है। जैसे tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा cot थीटा, ऐसा ही होता है इसमें। तो इसमें कितना हो जाएगा, जैसे 90 tan कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा, जैसे ए का मान ले लिया हमने, जैसे ए tan a बराबर है तो tan a, तो a बराबर ले लेंगे a, tan को किसके बराबर लिया है, a के बराबर, a के बराबर लिया है, इसमें देख सकते हैं a के बराबर। तो a बराबर 90 डिग्री यही है, तो 90 डिग्री माइनस कॉट को किसके बराबर लिया है, कॉट को b की जगह, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा हो गया, वो b हो गया, ठीक है। 90 डिग्री माइनस b हो गया, तो बराबर a बराबर कितना हो सकता है, जैसे 90 डिग्री माइनस b तो है ही है, तो ये हो सकता है a प्लस b इधर आएगी तो माइनस की, तो प्लस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां लिख देंगे सिद्ध होता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। इतना लिख देंगे यहाँ पर, सिद्ध होता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो दोस्तों अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8वें पर। आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसको तो चुटकियों में हल कर देंगे, ठीक है। आप तो समझा दिए मेरा बहुत अच्छी तरीके से। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो आपके लिए मालूम होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। हम कौन सी संख्या घटाएं जिससे कि 27 बचे हमारा, तो 90 डिग्री माइनस 27 ही घटा देंगे तो 63 डिग्री बचेगा, ठीक है। कितना घटाएंगे 63, आपको बताने चाहिए, मैं भी गलत हो गया, ठीक है। जैसे इतना घटाते हैं जितने 17 बचे, जैसे 17 बचे तो 63 घटा दिया हमने तो 17 बचेगा, तो कोई बात नहीं है। बट्टे ऐसे कॉस स्क्वायर कितना है 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, इतना घटाएंगे कि 73 जो है, इतना घटाएंगे कि जिससे कि हमारा जो है 73 बचे। तो कितना घटेगा, घटेगा दोस्तों 17, ठीक है। 90 डिग्री माइनस कितना घटेगा दोस्तों, ये घटेगा हमारा 17 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर 63 डिग्री
ठीक है, प्लस साइन का कितना हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 63 डिग्री बट्टी। ठीक है, बट्टी करके उसको ले लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन का कितना हो जाएगा कॉस, साइन का कितना हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ मैंने गलती थोड़ी सी हुई है, जैसे कॉस था यहाँ पर, ये मैंने साइन कर दिया, तो यहाँ पर कॉस कर सकते हैं दोस्तों, कॉस स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों साइन स्क्वायर 63 लिख दिया हमने। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 63 हो गया, तो साइन का कितना मान लीजिए कॉस हो गया, तो कॉस 63 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गया। इसके बाद में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस कॉस स्क्वायर है ये, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 डिग्री, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम एक, तो ये तो तुम्हें फॉर्मूला मालूम होगा कि साइन स्क्वायर हम जहाँ ए मान लेते हैं, इसको ऊपर वाले को ए मान लेते हैं और नीचे वाले को थीटा, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। तो 1 जब 1 का 1 में होगा, जैसे आगे समझा दे रहा हूँ आपके लिए मैं, तो यहाँ समझिए दोस्तों, जैसे आपको जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दे सकते हैं, अपनी किताब में दे सकते हैं। आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो 1 बट्टे 1 आ गया, तो 1 का 1 में भाग दिया जाएगा तो 1 आएगा, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों चलते हैं 90 क्वेश्चन पर। तो चलते हैं दोस्तों 90 क्वेश्चन पर। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं हल, हल लिख के लिखते हैं दिया है, क्या दिया है आपको, यहां लिख रहा है कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, बराबर लिखेंगे क्या, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे साइन स्क्वायर है, जैसे साइन है, ठीक है, तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा या साइन को लिख सकते, जैसे हम, या ये है दोस्तों, ठीक है, जैसे साइन लिखे, ठीक है, साइन लिखे 90 डिग्री प्लस थीटा लिख देंगे, कोई बात, कोई टेंशन नहीं है हमें। ठीक है, प्लस थीटा, ठीक है, और यहां चला देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस ऐसे ही इधर इसको कर देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां चढ़ा देंगे स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं है, बराबर करके लिख देंगे, जैसे साइन है, साइन को जैसे 90 डिग्री है, साइन का उधर जाकर कॉस हो जाए, जैसे मैंने बताया था आपको, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, आपको सूत्र बताया था। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, ये 90, ये तो कुछ है नहीं है, जब इसका पूरे का क्या आ गया ना कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ऐसे ही इस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ही आएगा, साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस जे हो जाएगा कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। तो जैसे यहाँ समझ लीजिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर, इस कॉस है ना कॉस, तो स्क्वायर ही चढ़ रहा है, तो कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों 1। तो आंसर क्या होगा दोस्तों 1। बहुत अच्छी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि अंडर रूट 3 टेन 12 डिग्री, ये आपका पॉइंट, ठीक है, ये इंटू में होता है कॉट 45 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, इंटू टेन 78 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे कि हल, ठीक है, हल लिख करेंगे दिया है, चलो दिया है नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, डायरेक्टली कर लेंगे, ठीक है इसको। जैसे अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 10, ठीक है, 10 12 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉट 45 का कितना हो गया, कॉट 45 का मान कितना है दोस्तों, आपको बिल्कुल ही मालूम होगा, और ये आपको नहीं मालूम है तो याद कर लेना। कॉट 45 का मान होता है 1 गुणा, कॉट 45 का होता है 1, ठीक है दोस्तों। और कॉट 60 का, जैसे कॉट 45 का तो 1 हो गया, और कॉट 60 का कितना हो गया, 1/√3, ठीक है, 1/√3। तो 1/√3 हो गया कॉट 60 का। इसके बाद में अब बचा 78, तो 78 को क्या करना चाहिए, जैसे ये कितना है 10, ठीक है, ये कितना है दोस्तों 10, ठीक है, तो 10 लिखे कि ऐसा घटाएं कि जैसे हमारा, जैसे कॉट कितना 78 ही तो है, तो 78 बचे, तो जैसे 90 डिग्री -12 को घटा देंगे, ठीक है, 90 डिग्री -12 को घटा देंगे तो 78 ही बचेगा आपका, ठीक है। तो बराबर, तो अंडर रूट 3 10 12 डिग्री गुणा, तो जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1/√3 हो गया, गुणा 10, जैसे 10 है, ठीक है, तो 10, जब हम मैंने सूत्र बताया था कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ऐसे ही 10 का क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट कितना हो जाएगा 12, कॉट 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कॉट 12 डिग्री हो जाएगा ये इंटू में, ठीक है। तो जैसे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 को कट कर दो, ठीक है, अंडर रूट 3 से कट कर दो, तो कितना बचा 10 12 डिग्री, 10 12 डिग्री, जब 10 12 डिग्री हो जाएगा तो 10 12 डिग्री लिख करके, जैसे 10 12 डिग्री लिख दिया हमने, तो गुणा 10 12 डिग्री गुणा 1/, जैसे बने 1 लिख कर बट्टे में आ जाएगा, ये कॉट जो 12 है, ये कॉट 12 है, ये कहाँ जाएगा, कॉट का कितना हो जाएगा 10, मतलब ये 10 से तो ये हो गया कॉट, और कॉट का कितना होगा 10, तो 10 कितना हो जाएगा 12, 10 12 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, 12 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 10 12 डिग्री हो जाएगा आपका, तो इसका जो भाग है, इसका भाग इसमें हो जाएगा 10 12 डिग्री का, और 10 12 डिग्री में तो एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक, जब एक बार जाएगा तो बराबर यहाँ लिख देंगे 1 × 1, एक बार जाएगा तो 1 × 1 होगा, तो बराबर आंसर कितना हो गया 1, तो कितना दोस्तों आया आंसर 1। तो यही आपका, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और इनको ध्यान लगाकर पढ़ना है आपके लिए दोस्तों। और मैंने आपको 10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो दोस्तों चैनल आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी मैथ में, हाई स्कूल के मैथ में कोई भी क्वेश्चन और कोई भी अभ्यास पढ़नी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।